ममता ने अपनी अचूक रणनीति के सहारे 2011 में लेफ्ट को सत्ता से बेदखल कर दिया था। उनके सत्ता संभालते 10 साल अब पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस बार 2011 वाली स्थिति नहीं है। बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। लेफ्ट कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है, तो ओवैसी ने भी ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बगावत के झटकों से संभलने में जुटी टीएमसी का सियासी भौंपू बच चुका है। मिदनापुर की धरती पर इन रैलियों और चुनावी जनसभाओं से बंगाल की चुनावी तपिश का अंदाजा लगाया जा सकता है। मिदनापुर उसी दक्षिणी बंगाल का हिस्सा है जिसके पास सत्ता की चाबी है, यानी दक्षिण बंगाल का वोट बैंक ही तय कर देगा कि कौन ताज पहनेगा। लिहाजा सत्ताधारी टीएमसी हो या दमदार चुनौती दे रही बीजेपी, दोनों पार्टियां दक्षिण बंगाल पर पकड़ बनाने की पुरजोर कोशिश में हैं। प्रोवोक करना चाह रही है और पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहती है। जो बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, चुनाव होगा कि नहीं होगा। बीजेपी के चैलेंज के बीच ममता के सामने सबसे अहम सवाल ये है कि उनके लिए इस बार की लड़ाई कितनी मुश्किल है। क्या बीजेपी की आक्रामक रणनीति के आगे ममता का किला ध्वस्त हो जाएगा? सवाल ये भी है कि क्या लेफ्ट कांग्रेस की जुगलबंदी ममता की सियासत के लिए परीक्षा वाली है? ममता के सामने चौथा और अहम चैलेंज है ओवैसी का। हाल ही में बंगाल दौरे से लौटे असदुद्दीन ओवैसी ऐलान कर चुके हैं कि वो इस बार सियासी दांव आजमाएंगे। कि आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही है, भाई हिंदू भी है, ब्राह्मण है, अपर कास्ट है, दूसरे कम्युनिटीज़ के भी वोट है, तो इस सब की नज़र से मुस्लिम वोट पे क्यों होती है? तो भाई हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर इलेक्शन लड़ेंगे और सबका वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब जम्मू कश्मीर और असम के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम है। यहाँ 27% आबादी मुसलमानों की है। ओवैसी की पूरी चुनावी रणनीति मुस्लिम वोट बैंक के इर्द गिर्द है, ताकि बिहार के सीमांचल में मिली कामयाबी वाला फॉर्मूला बंगाल चुनावों में भी अपना रंग दिखा सके। ओवैसी का ये दाव ममता के लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी जबरदस्त पकड़ रही है। ओवैसी अगर ममता के मुस्लिम वोट बैंक पर चोट करते हैं तो असल फायदा बीजेपी को होना पक्का माना जा रहा है। गांधीनगर में आरएसएस के मंथन शिविर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी बताती है कि बंगाल के लिए पार्टी ने एक और कदम बढ़ा लिया है। पार्टी आला कमान के एक्शन प्लान से बंगाल बीजेपी के नेता गदगद हैं। लालू प्रसाद के जगह भाग খেতে হচ্ছে এত দুর্দণ্ডপটা কেন্দ্রে মন্ত্রী ছিলেন, রেল মন্ত্রী ছিলেন, আমাদের দিদিমণিও রেল মন্ত্রী ছিলেন, তারপর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। তাই তিনি বুঝতে পেরেছেন বাকি জীবনটা কোথায় কাটবে। তিনি বলছেন আমাকে জেলে পাঠিয়ে দাও, আমি জেল থেকে ইলেকশন লড়ে যাব, জিতবো। विधानसभा चुनावों के लिए इस बार कांग्रेस और लेफ्ट ने हाथ मिला लिया है। 2016 में दोनों पार्टियों का तालमेल हुआ था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बात नहीं बनी। इस बार कांग्रेस भी ममता को चैलेंज कर रही है। তৃণমূল পার্টির যারা করতে পারছেন না, যারা বিজেপিতে যেতে পারছেন না, তাদেরকে বলবো कांग्रेसे योगदान করুন। कांग्रेसের দরজা আপনাদের জন্য খোলা আছে। नए साल में नए प्रण के साथ तमाम पार्टियों ने ताल ठोक दी है। अब फैसला बंगाल के मतदाता करेंगे। उनका वोट ही बताएगा कि बंगाल को किस पर भरोसा है। बांकुरा से अनिल गिरी और बर्दवान से सुजाता मेहरा के साथ मनोज्ञा लोहिवाल, कोलकाता, आज तक।